दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरीन में डुबो दिया जाएगा। दहशत गर्द फिर सर उठा रहे हैं, इनका सर कुचल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, टीटीपी टीटीए के गठ जोड़ के ठोस सबूत हैं। टीटीपी और टीटीए को दुश्मनों से वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशत गर्दी के दासूर को माजी में खत्म कर दिया था, अब भी दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पेचीदा मामलात को मिल बैठ कर तय करने की जरूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है पहले शायद कभी ना थी। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में हिंदुस्तान को शिकस्त दी, भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिए की जंग में इत्तेहाद जरूरी है। हम आहंगी के फरोग के लिए कौमी अमन कमेटी की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने कहा कि अमन का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। सूबाई और ज़िला अमन कमेटियां भी कायम की जाएंगी। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कमेटी अरकान बयानी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे, कौम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि उलमाए कराम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी को कदर की निगाह से देखते हैं। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर के हवाले किया। अयाज सादिक ने बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर से चैम्बर में मुलाकात की। ओपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नहली के बाद खाली हुआ था। सदर ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान दहशत गर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरानी रजीम को सूरत-ए-हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश का भी इल्जाम। माइक वॉल्टिस ने मजीद कहा कि बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं, ईरान मतलब समझ ले। कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। बरतानवी मंदूब का कहना था कि ईरान में हजारों अफराद की हलाकत और गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। फ्रांस का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालिबा। ईरान कशीदगी चाहता है, ना ही तसादुम। जाहिद का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, ईरान के मामले पर अमेरिका का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने दाइश तर्ज की दहशत गर्दी का सामना किया। अमीर सैद ऐवानी ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रजीम कहा। बोले, सिविल सोसाइटी के नाम पर अमेरिकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। अमेरिकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। आलमी क़वानीन का ख्याल रखते हुए तमाम फरीक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। ताकत या धमकी सूरत हाल को मजीद खराब कर सकती है। ईरान में हालात जल्द मामूल पर वापस आने की उम्मीद है। ईरानी अवाम और क़यादत चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ईरान कशीदगी अरब ममालिक की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर लिया। सदर ट्रंप ईरान का एक मौका देने पर रजामंद। आखिरी लम्हों में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया।
फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा कहा। सऊदी हुकाम ने बताया तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिना हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सफारती कोशिशें की। ईरानी वजीर खारजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा इलाकाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मजम्मत जरूरी है। तुर्किया की भी ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले की मुखालिफत, मुज़ाकरात पर जोर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक इंडोनेशिया बैनुल वज़ारती इजलास। सेहत के शोबे में पाक इंडोनेशिया ताउन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने की अहमियत पर जोर दिया। बानी पीटीआई को जेल में मर्जी की खुराक और दिगर सहूलतें मुयस्सर हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करवाई है। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती। बानी पीटीआई कैदी तन्हाई नहीं काट रहे, उनके पास मुशक्कती भी हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, ये सियासी इंतकाम है। सेनेटर अली जफर का शिकवा। सेनेट इजलास का खिताब करते हुए कहा वकील की मुलाकात में सियासत नहीं होती, यह हर कैदी का बुनियादी हक है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। अदालत ने 3 फैसले दिए, हर अदालत ने मुलाकात करवाने का कहा। फसादियों से अवामी रिलीफ की तवक्को नहीं, सियासत खिदमत का नाम है। हर महीने सड़कों पर सर्कस लगाने का नहीं, आधा तीतर और आधा बटेर की सियासत करने वाले सियासी बोने हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ग्राउंड पर नजर आ रही है। सूबे में लोगों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं। इसी माह नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की ओपीडी और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह होने जा रहा है। बानी पीटीआई ने फैज हमीद के साथ मिलकर आरटीएस बंद किया। उन्होंने फॉर्म 47 इजाद किया। सेनेटर आबिद शेर अली की मीडिया टॉक। कहा बदकिस्मती से 2018 में बानी पीटीआई की सूरत में मुल्क के साथ एडवेंचर किया गया। जब नवाज शरीफ अपनी अहलिया की वफात पर अफसरदा बैठे थे तो मजाक उड़ाया गया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। शाह महमूद कुरैशी को 9 के मुकदमात में अबूरी जमानतों की मियाद खत्म होने पर पेश किया गया। कमराए अदालत में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकात। असद उमर ने शाह महमूद कुरैशी की खैरियत दरियाफ्त की। असद उमर ने कहा आप माशाअल्लाह तंदुरुस्त लग रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले ऑपरेशन हुआ है, अब सेहत काफी बेहतर है। हुकूमत इंडस्ट्री को इजाफी बिजली मुनासिब रेट पर दे। इंडस्ट्री को 22 नहीं 3500 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है। साबिक वज़ीर सनत पंजाब SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी वो दोबारा नहीं चल सकती। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स का बोझ कम किया जाए। FBR सारी मेहनत बैंक्स के लिए कर रहा है। FBR के टैक्स कलेक्शन तरीक़ेकार से मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क को छोड़कर जा रही हैं। शहबाज शरीफ से अपील है जल्दी फैसले किए जाएं।